Hello bachcho, let's read this question. The question says the journal solution of the equation tan 3x equals to tan 5x is option A, x is equals to n pi by 2 where n is integer. Option B, x is equals to n pi where n is integer. Option C, x is equals to 2n plus 1 pi where n is integer. ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू दी है tan 3x इक्वल्स टू tan 5x की। हमें इसका जर्नल सॉल्यूशन फाइंड करना है। फॉर दिस फर्स्टली वी सी की कंसेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम कंसेप्ट यूज करेंगे दैट इफ वी हैव tan x इक्वल्स टू tan y, तो वो x की वैल्यू इक्वल होती है n पाई प्लस y के, एंड वेयर n इज इंटीजर। इस कंसेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन इज ऑफ इजी लेवल। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। हमें दिया है tan ऑफ 3x इज इक्वल्स टू tan ऑफ 5x। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं tan ऑफ 5x इज इक्वल्स टू tan ऑफ 3x। From here 5x is equals to n pi plus 3x। यहाँ से आ जाएगा 5x minus 3x equals to n pi and here n is integer। So यहाँ से आएगा 2x is equals to n pi where n is integer and value of x is equals to वैल्यू आ गई n pi divide by 2 और n क्या है इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास x की वैल्यू n पाई बाई 2 आ रही है और पाई बाई 2 के मल्टीपल पे जो हमारा tan है वो डिफाइन नहीं होता। तो अगर हम n को दो तरह से कंसीडर करें, n इवन भी हो सकता है और n ऑड भी हो सकता है। When n is odd, जब n ओड होगा तो ओड वाला जो नंबर है वो हमारे पास कैसा होगा, हम n को तब ओड में कैसे लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 2m प्लस 1। सो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी 2m प्लस 1 पाई बाई 2, मतलब ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर्स। m भी हमारा क्या है इंटीजर ही है। तो अभी यहाँ पे क्या है हमारे पास ओड वैल्यू आ गई, इस पे तो डिफाइन नहीं होता तो हम इसको क्या है रिजेक्ट कर देंगे। तो ये दिस इज रिजेक्टेड। अगर हम n को इवन कंसीडर करें व्हेन n इज इवन, तो हम n को लिख सकते हैं 2 टाइम्स m। सो x इज इक्वल टू 2 टाइम्स m पाई बाय 2। m से 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया m पाई। और m कहाँ बिलोंग कर रहा है, m बिलोंग्स टू इंटीजर्स। यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि m बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो फ्रॉम हियर हम जर्नल आंसर क्या लिख सकते हैं, दैट x is equals to n pi where n belongs to integers, which is option B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.